जुस्तिनियान्स ने हमें हैरान कर दिया है कि इस कमरे में क्या होने वाला है। उस्ताद दारियुस, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि बाहर क्या होने वाला है? जब कले में कत्ले आम होगा और उस्मान का नस्ब खत्म हो जाएगा तो सौद और कबीला बगैर किसी रहनुमा के रह जाएगा। और बारकन, मतलब क्या बारकन मरने वाला नहीं है? जुस्तिनियानेस, हकीकी वफादारी वो है जिसे कोई भी नहीं जानता। और बारकन भी आप ही की तरह मेरा बरसों का वफादार है। लेकिन कोसिस ऐसा नहीं है। कोसिस मर चुका है, जा चुका है। आप जुस्तिनियानिस उस्मान और दूसरों को मार डालेंगे। बारकन सौद पे कब्जा करेगा। सौद बेहद खुशहाल है। उस्मान के मरने के फौरन बाद आपको अपना हक मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और मैं मादनियात पे कब्जा कर लूंगा। जनाब आरियोस, आप क्या करने वाले हैं? कुछ बताइए ना हमें। इससे पहले कि तुम उस्मान को उसकी जिंदगी से महरूम करो, मैं उसकी मंजनीकों को तबाह कर दूंगा। मैं उसके हथियार छीनने जा रहा हूं। उस्मान जिस मुहिम की तैयारी कर रहा है, मैं उसके इस ख्वाब को तबाह कर दूंगा। कोई और सरदार होगा जिसे तुर्क बहुत चाहते हैं। मत भूलना जुस्तिनियानिस, आप तुर्कों को मारकर उन्हें नहीं रोक सकते। आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुर्कों का सरबराह बनकर आपकी खिदमत कर सके, और वो शख्स है बारकन। जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उस्मान को इसका इल्म ही नहीं। चलो आओ। वो जाल बिछा रहे हैं कले में, लेकिन वहां जाने वाले रास्ते पर हमला भी करते हैं। और कौन है कले के रास्ते पर? आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं? वही ना, चूंकि उन्होंने हमारे बच्चों को अगवा किया है, तो जरूरी है हमारे लिए कि हम भी वहां खाली हाथ नहीं जाएंगे। शार हिसार की तकफूर बासिलियुस की बेटी होलोफिरा को अगवा करेंगे और शादी के काफिले पर हमला करेंगे इंशाअल्लाह। बाला, मलहून, आप मेरे साथ कले के अंदर इस तरह जाएंगी जैसे आप बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अपने गुस्से पर जरूर काबू रखूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो हम आपके इशारे का इंतजार करेंगे। हाँ, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। तुर्गत साहब, आप सिपाहियों के साथ हमलावर होंगे, होलोफिरा को कबीले लेकर जाएंगे, और उसके बाद उसके बाप बासिलियुस के साथ विलेज कले आएंगे। इसी तरह हम लोग अंदर दाखिल होंगे। उस लड़की को तो बचा लेंगे, लेकिन बच्चे, हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? कोई है वहां जो उन्हें तलाश करके हमें खबर देगा। किसकी बात कर रहे हैं? मेरा भतीजा अक्तेमो। जब तक हो सके इस किले का लुत्फ उठाएं। दोबारा कभी तुर्क की मलकियत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो तुम यहां से लोहा निकालते हो उस्मान। देखते हैं कि तुम इस लोहे को कहां लेके जाते हो। सामान रख लिया सारा? कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा किया। अब चारों तरफ नजर रखो। ठीक है, चलते हैं यहां से। चलो।
हम मौत की तरह उनका पीछा करेंगे। चलो। हुजूर, हमारा काम पूरा हो गया, हमें तैकफुर मिल गया। और उसकी बेटी सिपाहियों के साथ कबीले जा रही है जनाब। तो ठीक है, चलो जमीन पर जो जल्द ही हमारी होगी। आ जाओ। या सुनो सिपाहियों, जानते हो ना, रोम की दहलीज पे बहुत से दुश्मन आए हैं। वो अरब हैं, मंगोल हैं और भी बहुत से वहशी हैं, लेकिन कोई भी हमसे जीत नहीं सका। आग है हम, जो भी करीब आएगा फना हो जाएगा। तुर्कों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम। उस्मान के बेटे हमारे पास हैं और वो मेरी दावत कबूल कर चुका है। वो ये नहीं जानते कि खाने की मेज पर उनकी मौत होने वाली है। हम उनकी नस्लों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो कोई दावत पर आएगा वो मारा जाएगा। तुर्कों का खून बहाना चाहते हो? चाहते हैं हम खून बहाना चाहते हैं, चाहते हैं हम खून बहाना चाहते हैं। तुर्क मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अजीम कैसर के लिए, अजीम कैसर जिंदाबाद। अजीम रोम के लिए, अजीम रोम, अजीम रोम, अजीम रोम के लिए। हुजूर, उस्मान साहब का काफिला किले की तरफ रवां है। सरदार उस्मान आ गए हैं, चलो उनका इस्तकबाल करें। रुक जाए, एहतियाती तौर पर तलाशी देनी होगी। तलाशी लो। आप जा सकते हैं। हम उनके छुपने की जगह के करीब हैं। उनकी तादाद बढ़ रही है। हम उनका ठिकाना ढूंढ लेंगे।
चलो। खुश आमदीद उस्मान साहब। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपकी अफ्तारी के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखा है। अफ्तार के बाद शादी की तकरीब होगी। यकीनन आप लोग थक गए होंगे, तब तक के लिए अपने कमरों में आराम फरमाएं। शुक्रिया आपका बहुत जुस्तुन यानुस। सफर ने बहुत थका दिया। बिल्कुल ठीक कहा उस्मान साहब, थकन हो गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आइए फिर उस्मान साहब। आए माशाल्लाह, आए माशाल्लाह। नया जो लोहा आया है ये बहुत अच्छा है। हम इससे मजबूत तलवारें बनाएंगे। हमारी नीयतें साफ हैं, इसीलिए अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। अपनी आंखें खुली रखो, हम किसी को इसके नजदीक नहीं आने देंगे। चलो शेरो, इसे नीचे उतारो। आग पर मजीद कोयला डालो। ये वो जगह है जहां ये लोग लोहे को पिघलाते हैं और तलवारें बनाते हैं। इनके ख्वाब बड़े हैं, लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। आप हुक्म दीजिए, हम सबको मार देंगे। अभी नहीं हसामुद्दीन, अभी नहीं। हम इन्हें मजीद हथियार बनाने देते हैं। जितने ज्यादा हथियार होंगे तबाही उतनी ही ज्यादा होगी। पहले मैं सरदारों से मशवरा करूंगा, उनकी वफादारी को यकीनी बनाऊंगा। चलो कबीले की तरफ चलते हैं। यहां इंतजार करो और आंखें खुली रखना। जैसे आपका हुक्म। तुम कहां जा रहे हो? कज़ल ईमान की तरफ। बेटा, मेरा बहादुर बेटा, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। मैंने भी बहुत याद किया बाबा। उस्मान साहब के हुक्म से आग तैमूर अपना फरीजा यहां निभा रहा है। और आयशा, क्या उन्हें इल्म है? जब से वो पहाड़ों की तरफ गई है, मैं फातिमा से मिलने के लिए तरस रही हूँ। आपने इतने सालों कैसे इंतजार किया गुंदूज साहब? रियासत के कयाम के लिए कुर्बानियां दरकार होती हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे बेटे। हमने सोचा कि तुम कहीं पढ़ रहे हो,
लेकिन तुमने तो अभी से ही जंग की शुरुआत कर दी है। आक्तेमोर, मुझे बताओ, हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या तुम जानते हो उन्हें कहाँ रखा है? वो जिंदान में है। जिंदान के मकाम पर निशान लगा दिया है। मैं फिर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे यहां से जाना होगा। कुछ पता चला तो बताऊंगा आपको। तुम्हारा शुक्रिया तैमूर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हामी और नासिर हो। बाबा, मोहतात रहिएगा। माशाअल्लाह, ये अपने बाबा का एक लायक बेटा है। शुक्रिया मलून खातून। ये वैसा है जैसा इसने कहा था। चूंकि अब जिंदान का मकाम मालूम हो गया, मैं बताती हूँ क्या करना है। कितना मजा आ रहा है। क्या कर रहा है ये काम? कमाल कमाल कर रहा है। उफ, इसकी जादूगरी देखो। देखा है। मैं देख सकता हूँ बड़ी मेहनत की है आपने। मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा अगर मेरी मेहनत रंग ले आए। बैठिए। कितने बुज़दिल हैं ये। उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आए, खौफज़दा रहते हैं, इसीलिए पीछे साजिशें करते हैं। वो इतने मजबूत नहीं है, इसलिए वो हमें बच्चों से डराते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों को उस जालिम आदमी के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों अपने आप को मुतमईन रखें। उनकी रगों में अर्तुगरुल गाजी का खून है। अल्लाह के हुक्म से अपना ख्याल रख सकते हैं। हम कले में हैं, उनके बगैर यहाँ से जाना हमारे लिए हराम है। अल्लाह हमारा मददगार हो। चलते हैं। चलो। कोई आ रहा है। गुंदू साहब, चेर को है। तुम्हें संभल कर चलना चाहिए मेरे भाई। ये जगह खतरे से खाली नहीं। तकरीब का इफ्तिताह किया जाए।
उसका नाम कैसर है, नाकाबिले शिकस्त है। मुझे खुशी है कि मेरा प्यादा है, इसलिए मुझे हारने का कोई डर नहीं। तो ये अब्दुल रहीम सिपाही को शिकस्त नहीं दे सका, देख रहे हैं? हम कभी इस बात की फिक्र नहीं करते कि दुश्मन आखिर कौन है हमारा। सिपाहियों, मुझे ये बताओ कि सिजर से कोई लड़ेगा तुम में से? मुझे इसकी इजाजत है जनाब। गैंजे भाई, अगर ये नाकाबिले शिकस्त है तो मैं इससे लड़ूंगा। इसे खाक में मिलाने के लिए बेताब हूं मैं। शामिल, क्या सोचा? सिजर से लड़ना चाहोगे तुम क्या? मैं हक के नाम पे लड़ने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों से लड़ूंगा जनाब। शुक्रिया। तो रहान जनाब, मेरे सीने में आग जल रही है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब्दुल रहीम जाए और लड़े उससे। कोई है? क्या कोई नहीं है? मोहतात रहे। पेट में दर्द हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? रात के खाने तक कोई कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तबीब की जरूरत है। तुम क्या देख रहे हो? इसके पेट में दर्द है क्या? तुम लोगों को तरस नहीं आ रहा? क्या मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हो? हमें एक तबीब की जरूरत है। आप लोग कमरे में चलिए और बेफिक्र हो जाइए, तबीब को हम ले आते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है कि उनका इंतजार करें, हम खुद चले जाएंगे। चलिए। देखिए जनाब, आप अपने कमरे में जाइए। जैसा कि मैंने कहा, तबीब को हम ला रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? इन्हें तबीब की जरूरत है। अपने काम पर वापस जाओ, मैं देख लूंगा। हाय माशाल्लाह, आप तैमूर कितने सही वक्त पर आए। जिंदान दालान के आखिर में मुहाफिज तब्दील होने वाले हैं। 2 मुहाफिज होने चाहिए, मोहतात रहिएगा। बेटा, तुम भी बहुत होशियार रहना और अपना ख्याल रखना। चले चलते। मार्तलूस, हमें ये खबर मिली है कि उस्मान साहब आज ब्लेजक कबीले में मारे जाएंगे। क्या वो मारे जाएंगे? हमें कबीलों को बताना चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए। बारकिन साहब, हमें बेल्जिक की तरफ जाना चाहिए। हम उस्मान साहब को तनहा नहीं छोड़ सकते। क्या आपको लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा? मैंने अपना सिपाही काई कबीले को भेज दिया है, वो वहां से बेल्जिक जाएगा। मैंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जो लोग उस्मान साहब को कत्ल करने का इरादा रखते हैं
सऊद पर भी हमला करेंगे। सऊद का ताल्लुक तुर्कों से है। उसे बगैर सरदार के छोड़ना बेवकूफी है। यही वजह है कि मैं सऊद की क़ियादत संभालूंगा। बारकिन साहब सही कह रहे हैं। इसका मतलब उस्मान साहब के खिलाफ जाना है। मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं सोच में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन क़यादत संभालना नाकाबिल कबूल है। सरदारान, उस्मान साहब आप सबसे ज्यादा मेरे करीब हैं। अलबत्ता हम अपने वतन से महरूम ना हों, इसलिए मैं हुकूमत करने पर मजबूर हूं। सरदार के बगैर जमीन पर गीदड़ के जरिए हमला किया जाता है। अब मुझे बताइए, क्या तुर्कों का झंडा सिर्फ इसलिए गिरने दें कि उस्मान साहब यहां मौजूद नहीं है? कोई तो जरूर निकलेगा और उस झंडे को बुलंद करेगा। ये आप क्या कर रहे हैं बारकन? झूठ क्यों बोला आपने? कोई सिपाही नहीं भेजा आपने। जो किया वो कबूल के लायक नहीं है। खातून, मुझे करना पड़ा अपनी सरजमीन की मीरास की हिफाजत के लिए, तुम्हारे चचा के लिए। सिर्फ इसलिए कि उस्मान अपने गुरूर का शिकार हो रहा है। क्या उन मासूम जानों को तन्हा छोड़ दूं काफिरों के रहमो करम पर? आइए उस्मान साहब, आइए बैठिए। हाँ, शुक्रिया। इफ्तार का वक्त है। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का। हम हमला कब करेंगे मेरे भाई? हम अपने और भाइयों का इंतजार कर रहे हैं। आला। लानत हो, बच गए वो। चलो उनको तलाश करो जल्दी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
आला खातून, आप लोग सामान में से तलवारें निकाल लाएं। जाएं। चलिए खवातीन। यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसकी तलाश थी वो मिल चुके हैं, अब तुम आ जाओ। कुंदू साहब, मैं इन्हें अपनी तलवार से मारना चाहता था, लेकिन इसके साथ भी ठीक है। चलो चिरकुता है, वहीं रुक जाओ। शुक्र है तलवारें मिल गई। अल्लाह का शुक्र है। खवातीन, हमें अपना रोजा इफ्तार करने की जरूरत है, चाहे जंग के दरमियान ही वक्त आ जाए। और अब वक्त हो चुका है, चलिए खाइए। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। तैयार हो जाओ, आ जाए मेरे साथ। मैंने कहा कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल रहे हो या नहीं? अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हम तोड़ देंगे। बाला हर जगह सिपाही है, किसी भी सूरत हमें हाकिम के सिपाहियों को यहाँ से भगाना होगा। बुज़दिल है ये, देख लेना उस्मान साहब के मंसूबे और अल्लाह की मदद से शिकस्त देंगे उन्हें। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। कौन है अंदर? मैंने कहा खोलो दरवाजा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। तुम सुन रहे हो या नहीं? सिपाहियों और लोगों को बुलाओ। अल्लाह हमें इनसे लड़ने की कुव्वत दे। हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा। अगर दाऊद उस्ताद यहाँ होते तो वो हमें बता देते कि इससे कैसे जान छुड़ानी है। हम कोशिश जारी रखते हैं। जंजीरें बस टूटने वाली हैं भाई, हम यहाँ से निकल जाएंगे। जरूर निकलेंगे भाई। 1 2 3 या हक। जनाब, शादी का काफिला बैलेजिक में दाखिल होने वाला है। बहुत अच्छी खबर है जुस्तनियानस, बहुत अच्छी है। माशाअल्लाह खवातीन,
माशाल्लाह। आइए इन लोगों के मंसूबों को खाक पे मिला दें जो इस किले को हमारी कब्र बनाना चाहते हैं। मगर मैं काफिरों की तलवारों से खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये एक अमानत है। खुद तो गिर सकता हूं लेकिन तलवार नहीं गिरा सकता। इन्हें मुझसे तलवारें लेने के लिए मेरे बाजू काटने पड़ेंगे। तलवारें मर्दों को जिंदा रखती हैं चिरकुताए। वामसी साहब की तलवारों ने कई जंगें देखी हैं। इंशाअल्लाह तुम उनकी अमानत का ख्याल रखोगे। मैं संभाल लूंगा भाई। तुम भी इंसाफ ही करना। एक बार बैराजिक के सिपाही तुम्हारा जोश देखेंगे तो बिना जंग लड़े ही हथियार डाल देंगे। मैं एक अच्छा सिपाही हूं कुंदूज साहब। जानता हूं चिरकुताए, मगर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। नेकी का रास्ता मुश्किल है, शहादत भी है इसमें। लेकिन चिरकुताए तो नहीं मरता। मगर तलवारें मर्द की शान है कुंदूज साहब। मैं अपनी ये मिरास अपने बेटे काई के हवाले करूंगा। तुम मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, फातेह भी मर जाएंगे, लेकिन हमारी फतूहात आने वाली नस्लों के लिए मीरास होगी। हमारी लड़ाई हमारी जिंदगी से ज्यादा तवील है चिरकुताए। चलो। हम जितने काफिरों को मार सके मार दें, यहां तक कि हम मर जाएं। आप सबको जंग मुबारक हो। चले चले खवातीन। चलिए खवातीन। ये चाल है। ये तुम्हारा आखिरी धोखा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उस्मान। अपने ही खले में भागकर कहां जाओगे? चलो चलिए। चलिए खवातीन, आ जाएं।
काफिरों, तुम कामयाब नहीं हो सकते। या अल्लाह, इन्हें इनके मकसद में नाकाम कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बाबा की मदद करना। ऐ अल्लाह, काफिरों ने जो मंसूबे बनाए हैं उन्हें उसमें नाकाम फरमा। आमीन। एक, दो, तीन। या हक! जय कुताई! मेरा दिल दाएं तरफ है। मलहोन! बाला! तुम ठीक हो? जाइए खातून! चलो बाला! मेरा बेटा, हम आ गए बच्चों। मेरे बहादुरों, सब्र करो मेरे बच्चों। वो जलील जुस्तुन यानुस। बच्चे तो ठीक होंगे ना उस्मान? कुछ नहीं होगा,
उसकी जिंदगी मेरे बेटों की जिंदगी पर मुनहसर है। वो उनके जरिए यहां से बाहर निकलना चाहता है। हुजूर, वो उन्हें खुफिया रास्तों से ले गया होगा इस तरफ। तो चलो फौरन। खुफिया रास्ता इस तरफ है। चलो जल्दी करो, पकड़ो उन्हें। चलो। जनाब, आप जाएं, इन्हें हम मजा चखाते हैं। बच्चों को बचाएं उस्मान। जाएं उस्मान साहब। चले। चलो। मेरे बाबा तुमसे इसका हिसाब लेंगे तकफूर। अपने लिए खबर का इंतखाब कर लो। आज तुम्हारा बहादुर बाप मेरे हाथों से ही मरेगा। इसकी लाश गले के ऐन बीच लटकाऊंगा। चलते रहो। चलो। हुजूर, मैं जानता हूं किस रास्ते पर जाना है। चले इन्हें रोकते हैं। शुक्रिया तैमूर। हाँ, शुक्रिया। मौत की तरफ बढ़ रहे हो तुम जुस्तुनियानुस। तुम्हारा आखिरी वक्त है ये। जल्दी घोड़े लाओ। इस वक्त कले को बचाना नामुमकिन है। अगर बदला लेना है तो अभी अपनी जानें बचा के यहां से निकलो। काफिर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। गद्दार तो तुम हो। ना तो अपनी जान और ना ही ये कला। तुम मुझसे कुछ भी नहीं बचा सकते। कोई बेवकूफी मत करना, वरना ये जान से जाएगा। तुमने मेरे बेटों को और मेरी खवातीन को जान से मारने की कोशिश की। वायदा कर लेते हैं, लेकिन मुझे मारना नहीं तुम। अल्फाज जब खत्म हो जाए तो इंसाफ की तलवार बोलती है। रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हर जुल्म और बुराई तुम्हारी तरह खत्म हो जाएगी। या तो मेरे हाथ से या फिर किसी ऐसे बहादुर शख्स के जरिए जो इंसाफ की तलवार बुलंद करेगा। मेरे बच्चों। बाबा। मेरी जान। ओह, ठीक हो ना? ठीक हूँ बाबा। ओए माशाल्लाह। अलाउद्दीन ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बाबा। हाँ मेरे शेर बच्चे, शेर। ये तुम्हारा चचाजाद तैमूर, तुम्हारा बड़ा भाई है। आओ मेरे शहजादों मेरे पास।
माशाल्लाह। शेर जवान, मेरे दिलेर बच्चे, माशाल्लाह अच्छा जंगजू है। सरदार उस्मान आ रहे हैं। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। उस्मान साहब 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। उस्मान साहब 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 जिंदाबाद। अंदर आ सकता हूं बारकन साहब? हाँ आ जाओ। तशरीफ रखिए सरदारान। बताइए कैसे आना हुआ? हम नहीं चाहते कि आप सौद पर हमला करें। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सिपाही आप पर हमला करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। लेकिन आप नहीं समझे। उस वक्त झूठ बोला मैंने। अब मैं सच बताता हूं। उस्मान मर जाएगा और सऊद मेरा होगा। मेरा होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर वो कोशिश इंतजार कर रहा है। किसी के देखने से पहले इन्हें दफन कर दो। जी हाँ, बच्चे आ गए। अल्लाह आपको और कामयाब करे। मेरे अल्लाह ने हमें फतह नसीब फरमाई। हमारे बच्चों को भी वापस ले आया। शुक्र है अरे अजीम अल्लाह, शुक्र है तेरा बहुत। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद मेरे हुजूर। खुशामदीद हुजूर। अल्लाह आपका साया ऊपर सलामत रखे।
बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी उम्र दराज हो हुजूर। मेरे सरदार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप जीते रहे हुजूर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शामदीद हुजूर। अल्लाह हमारे शहजादों को सलामत रखे। ए लोगो, मिलिट्री क्लब से खाइयों की मिल्कियत हो चुका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उस्मान, उस्मान। वालिदा, अम्मा, वालिदा, सलजान अम्मा, ताईजान, ताईजान, वालिदा, सलजान अम्मा, अम्मा, वालिदा, वालिदा, ताईजान, वालिदा, 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 क्या हुआ है? पानी लेकर आओ जल्दी। वालिदा। या अल्लाह। ले पानी पिए, थोड़ा सा पिए, 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 पिए। ओह, ओह। वक्त आ गया है कि जो कुछ मेरे सुपुर्द है उसके मालिक को दे दूं। वालिदा। और हानवार, अलाउद्दीन को मेरे पास लाओ। ओह, मेरे प्यारे बच्चे। हर घड़ी एक दूसरे की हिफाजत करना याद रहे। अपने आबा व अजदाद के रास्ते पर चलना, हर कीमत पर एक दूसरे की पुश्त पनाही करना। ठीक है? वादा करता हूँ आपसे। काय की बहादुर खवातीन, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप यहाँ हैं। आपने अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की और इस कबीले को भी आपने अपने बच्चों की तरह परवरिश करना है। उस्मान के साथ रहना और हर मुश्किल वक्त में उसकी मदद करना, हमेशा साथ देना। अम्मा, हम पर हक हलाल करें। मैं हलाल करती हूँ प्यारी बेटी। हम पर अपना हक हलाल करने वाले था। मैं हलाल करती हूँ तुम पर भी। ताईजान, मैंने बहुत गलतियां की हैं, परेशान किया है आपको। आपने मुझे माफ कर दिया ना ताईजान? कुद्दूस, मैं तुम्हारे दिल को जानती हूँ। तुमने कब जानकर किसी को तकलीफ दी। मैं तुम पर अपना हक हलाल करती हूँ। हर घड़ी तुम अपने भाई की हिफाजत करना, समझे?
मेरे उस्मान, वालिदा, बात सुनो। वालिदा, अपना दिल हमेशा रोशन रखना, सबका ख्याल रखना। देखो कौन तो मेरा इंतजार कर रहा है वो, और तुम्हारी मुबारक फतूहात तुम्हारी मुंतजिर है वो। ऐ मेरे रब, हमेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाए, परेशान ना हो मेरे बेटे। रो मत बेटा, मत रो। अबदी जिंदगी में हम फिर मिलेंगे देखना, और अब इसके बाद सब मेरे लिए दुआ करना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाबाश मेरे शेरों, तुम्हारी मेहनत का फल फतह की शक्ल में बढ़कर मिलेगा। शाबाश शेरों, अपने काम को जारी रखो। वाह लोहार वाह। सिपाहियों, हमारी मंजनिकों की हिफाजत करो, तलवारें इकट्ठी कर लो। जला दो, सब कुछ जला दो, सब कुछ। दाऊद उस्ताद, लोहार दाऊद उस्ताद, ये इतना कुछ आपने मेरे लिए तैयार किया, बहुत खुशी हुई। ये मंजनीकें, ये तलवारें, देखो सब कुछ जल गया। अब तुम क्या करोगे? हाँ, सब कुछ जला दिया निकोला।
क्या तुम सुरखाब परिंदे के बारे में जानते हो? हम भी तुर्क हैं निकोला। हमारे दिलों में इस्लाम की नूर की बरकत है। जली हुई राख के ढेर से उठ खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जलाओ निकोला, जलाओ। तुम भी आखिरत की आग में जलोगे। मुझे कहानियां पसंद नहीं लोहार साहब, मगर तुम लोग कहानियां बहुत पसंद करते हो और तुम लोग बोलते भी बहुत हो। माशाल्लाह, हमारे जांबाज पहुंच गए हैं। अब ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। आप इस कमीने के पीछे जाएं। आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ पर हूँ मेरे भाई, तुम जाओ। ये जख्म मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप उस शैतान के पीछे जाएं। शाबाश मेरे भाई। ख्याल रखिएगा। तंदूर के पीछे जा रहा हूँ। शामिल, चलो जनाब के पीछे चलते हैं। निकोला, निकोला। हुजूर, इसे अपने साथ लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म जनाब। सरदार ने बहुत बड़ा शिकार किया है।
निकोला हमारे कब्जे में आ गया है, तो जान लो कि एना गोल्ड की फतह अब दूर नहीं रही। तैफून निकोला, इसके जुल्म की दास्तानें तो बहुत मशहूर हैं। इस आदमी ने नाक में दम कर रखा था। कबीले को कितना नुकसान पहुंचाया है इसने। चलो हुक्म पर अमल करें। क्या हुआ? दाऊद उस्ताद की हालत ठीक नहीं है, इनको शिफा खाने मुंतकिल किया जाए। कुबराल अब्दाल जी ठीक है। कौन हो तुम? मैं यहाँ पर कमांडर निकोला के हवाले से बात करने आया हूँ। क्या बात करनी है? किसने भेजा है? पहले चिक्का कैद होने वाला कमांडर हूँ मैं। उस्मान ने निकोला को कैद कर लिया है। भाव दाव के लिए भेजा है मुझे किसी बड़े कमांडर से बात करनी है। क्या? कैसे हुआ ये? आओ मेरे साथ। निकोला का क्या बना? करारगाह तबाह कर दी गई। कौन है यहां पर सबसे आला कमांडर? कौन पूछ रहा है? ये रहा आला तरीन कमांडर। सिर्फ एनागोल का ही नहीं बल्कि रोम का भी बड़ा कमांडर है। मेरा नहीं ख्याल आरियूस, मेरी बहादुरी को आवाज देने वाली चीज मरते हुए इंसानों की दर्दनाक चीखें हैं। तुम हो कौन? मैं उस्मान ने जिनको कैद किया था उसमें से कमांडर हूं। अलेक्जेंडर, मुझे ये बताओ कि रोम की आला कमान कब से कैद होने लगी? तुम्हें मरना होगा। महारत रखते हो जवान, मरने से बच गए तुम। अब बताओ। निकोला ने
करारगाह तबाह कर दी, मगर उस्मान की हत्या चढ़ गया। अब उसके कब्जे में जख्मी है। उस्मान आप लोगों के साथ भाव-ताव करना चाहता है, इसीलिए मुझे भेजा यहां। उस्मान ने तुम्हें ही क्यों भेजा है? तुम पर एतमाद क्यों किया है? कैद से निजात पा चुके हो, आते हुए आराम से फरार हो सकते थे। हाँ? कोई तुर्क हम पर भरोसा कर सकता है। उस्मान ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मजबूर किया है। अगर मैं ना आता तो मेरे सिपाहियों को कत्ल कर देता। अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों से वफादारी करने वाला कमांडर है। क्या तुम भी अपने सिपाहियों से वफादार हो रोमानोस? कमांडर अपने सिपाहियों से वफादार नहीं होते, सिपाही कमांडर से वफादार होते हैं, क्योंकि जंग में फतह कमांडर की होती है, सिपाहियों की नहीं। उस्मान निकोला के बदले में क्या चाहता है? उस्मान चाहता है एनागोल के बदले निकोला। अगर आप लोग कला हवाले करेंगे तो वो इसके बदले सिपाही और निकोला को आजाद कर देगा। पहले बेलेजिंग, अब एनागोल। तुम्हारी जुबान से बुरी चीजें ही निकल रही हैं अलेक्जेंडर। मेरा ख्याल है उसे काट देना चाहिए। शिकस्त खाने की वजह से गुस्सा होने की कोई वजह नहीं बनती रोमानोस। निकोला का कैद होना जाया नहीं गया। हमारा मकसद करारगाह की तबाही था, सो निकोला इसमें कामयाब रहा। क्या उस्मान को यह चीज रोक पाएगी? ये काफी नहीं है, वो नई करारगाह कायम कर लेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं उस कान पर कब्जा ना जमा पाया तब, और अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो उस्मान कुछ नहीं कर पाएगा। और निकोला, उसे उस्मान के कब्जे में रहने दोगे? नामुमकिन। इस पेशकश पर सोच विचार होगी। तुम हमारे कले में मेहमान बनकर रह सकते हो। आपका शुक्रिया जनाब। उम्मीद है आप निकोला और सिपाहियों की आजादी का रास्ता तलाश कर लेंगे। इस पर गौर नहीं किया जाएगा। एनागोल हरगिज उस्मान के हवाले नहीं किया जाएगा। कोई एक भी सिपाही इस रोम की सरजमीन से बढ़कर नहीं है। मैं अपने बेहतरीन शागिर्द को उस्मान के कब्जे में नहीं छोड़ सकता। मैं खेल पहले ही तरतीब दे चुका हूं। अपने उस्ताद पर भरोसा रखो। तुम मेरे उस्ताद नहीं हो और मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं। मैं खून पीकर बड़ा हुआ हूं, आग पर चलता रहा हूं। अब जो कुछ भी करना है जल्दी करो तुम, वरना कुस्तुनतुनिया जाऊंगा, लश्कर लाऊंगा और तुर्कों पर चढ़ाई करूंगा। तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे लश्कर की कोई जरूरत नहीं रोमानोस, क्योंकि निकोला को बारकन बचाएगा। चलो इसे ले जाओ यहां से। मौत तुम्हारी आसान नहीं होगी निकोला। मेरे शहजादे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास। मेरे शेर,
हमारे लोग शहीद हुए, इसलिए मातम नहीं करे कोई। उस निकोला सलील ने फतह की तैयारियों के लिए बनाई जाने वाली जगह पर हमला किया। हमारे सिपाही जामे शहादत नोश फरमा चुके। एक दिलेर अगर शहीद भी हो जाए तो उसका नाम बाकी रहता है। वो दिलेरी से, अपनी जांबाजी से और अपनी मेहनत से हमारे बीच याद रखे जाएंगे हमेशा। उनके किए गए फतह के इक़दामात को और आगे लेकर जाएंगे। अब फतह का रास्ता खुल चुका हम लोगों के लिए। निकोला हमारा कैदी है। या गला देकर निकोला को ले जाए या फिर निकोला का सर कटवा कर हम गले की फतह का हमें शर्फ बख्शेंगे। फैसला उनका और जिहाद हमारा। उसे सब कैसा है शेख? औताक में है, आपका मुंतजिर है।